हमारी तो वही पुरानी एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये भी है कि गाय माता राष्ट्रमाता होगी। हज का जिक्र किया है तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुंभ में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, इसमें बीमारियां फैलेगी, बीमार व्यक्ति स्नान करेगा, सुरक्षित व्यक्ति को बीमार करेगा, हज की व्यवस्था ठीक होती है, वहां जाना चाहिए। हम उनको यही कहेंगे कि थोड़ा कायदे में रहें, इस प्रकार के बयान देने से आप बचें, वरना हम यूं भी कह सकते हैं कि बकरीद में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और रोड खराब हो जाते हैं। और इन चीज़ों से बचें, वरना हम भी टीका टिप्पणी करने में माहिर हैं और हम ऐसे ही करेंगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। धर्म संसद का बार बार जिक्र हो रहा है, अलग अलग मांगे उसमें रखी जा रही हैं, कल भी होने वाली है। क्या आपकी तरफ से भी कोई मांग रखी जाएगी? क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस तरह की बात हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र हो रहा है, आपकी तरफ से कोई नई मांग रखी जाएगी? अब बहुत मांगों में अब हम अपनी कोई मांग रखें भी तो उसका कोई मायना नहीं है। हमारी तो वही पुरानी एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये भी है कि गाय माता राष्ट्रमाता होगी। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन में ये भी एक प्रोग्राम है कि मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन मंदिरों का चढ़ावा हज यात्रियों पर खर्च नहीं होगा। 1 लाख करोड़ सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, वो 1 लाख करोड़ रुपया मंदिरों का दीनहीन गौशाला और जो है अस्पतालों में और दीनहीन लोगों में खर्च किया जाएगा। हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति से ज़्यादा ज़रूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। महाराज, जब आपने हज का जिक्र किया है तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुंभ में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, इसमें बीमारियां फैलेगी, बीमार व्यक्ति स्नान करेगा, सुरक्षित व्यक्ति को बीमार करेगा, हज की व्यवस्था ठीक होती है, वहां जाना चाहिए। हम उनको यही कहेंगे कि थोड़ा कायदे में रहें, इस प्रकार के बयान देने से आप बचें, वरना हम यूं भी कह सकते हैं कि बकरीद में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और रोड खराब हो जाते हैं। और इन चीज़ों से बचें, वरना हम भी टीका टिप्पणी करने में माहिर हैं और हम ऐसे ही करेंगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। आप यहाँ पर आए हैं, एक ये कहा गया था कि एक कथा की जाएगी, सनातन बोर्ड को लेकर मांग की जाएगी, धर्म संसद किया जाएगा, क्या कुछ और उद्देश्य रहेगा यहाँ? 27, 28, 29 तारीख को हम जहाँ बैठे हैं, अभी ये परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी की छत्र छाया में यहाँ 3 दिन तक हनुमान कथा का 27, 28 और 29 तक ये करेल घाट के पास में है और यहाँ परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में कथा होगी और 29 तारीख तक ये कथा विराम होगी। पर 30 तारीख को यहाँ विशाल संत सम्मेलन है और जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए हम बात नहीं करेंगे, करना क्या है और बनेगा कैसे, इस पर चर्चा करें। होना अंदर से प्रकट होता है, जैसे घी मक्खन से प्रकट, दही से प्रकट होता है, मक्खन से घृत प्रकट होता है, वैसे ही संतत्व भी अंदर से प्रकट होता है। किसी के कहने पर, पॉपुलैरिटी पर, आर्थिक संपन्नता पर, इकोनॉमी संपन्नता पर आप संत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो ये महान है कि आप सब कुछ हो सकते हैं, आप धन के बल पर सब कुछ हो सकते हैं और पॉपुलैरिटी के बल पर आप सब कुछ हो सकते हैं, पर आप संत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संत हुआ नहीं जाता है, संत तो बना जाता है। और संत बनने के लिए संत बना नहीं जाता, संत हुआ जाता है। और होने के लिए अंदर से आपको वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, भगवान। लेकिन सबके मिले जुले बयान है, वो कह रहे हैं हम लंबे समय से तपस्वी हैं, लंबे समय से हम साधना कर रहे हैं, हमें उसका फल मिला है, हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब पूरी दुनियादारी हमने त्याग दिया, विदेश नहीं जाएंगे, भारत में रहेंगे, इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या इसमें लगता है कि सबकी स्वतंत्रता है, बोलने की सबको आज़ादी है और सबको अपने अपने विषय पर रखने की बात है। उनके ऊपर बैठे हुए आचार्य श्रेष्ठ करेंगे कि उन्होंने जब किया है या नहीं किया है। तो ये गुरु के ऊपर बहुत मायने रखता है। जैसे हमारे गुरु जी ने हमारे सिर पर हाथ रखा, जगत गुरु जी ने, तो बहुत विचार करके ही रखा होगा, ऐसे तो हाथ रखा नहीं होगा, कुछ देखा होगा कि हाँ ये साधारण सी एक सनातन की सिपाही लायक पात्र है, तो उन्होंने रख दिया हाथ। तो ये हमारे गुरु के ऊपर है कि हम क्या हो सकते हैं। हमें नहीं अपना दिखाई पड़ता है और आके हम क्या हैं, हमारे सदगुरु को दिखाई पड़ता है कि हम क्या हैं। आपके हिसाब से ये सनातन की परिभाषा क्या है, महाकुंभ की परिभाषा क्या है, और आगे मौनी अमावस्या भी आ रही है जिसमें आप भी स्नान करेंगे और करोड़ों लोग आएंगे, इन सब चीजों को अगर देखें तो ये भी एक त्रिवेणी हो जाता है। इन सब की क्या परिभाषा, कैसे परिभाषित किया जाए? सनातन की परिभाषा सीधी सी सरल सी है, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचा करके सबको गले लगाना, पूरे विश्व को अपना परिवार मानना, वसुदेव कुटुंबकम की परिचर्चा पर जीवंत रहना सनातन धर्म है। सनातन का मतलब जो आदि से है, मध्य में है और अंत तक रहेगा। सनातन का मतलब जो कभी मिटा नहीं है। सनातन का मतलब जिससे ही सब प्रकट हुए हैं, वो सनातन है। और इस महाकुंभ की इस बार क्या महत्ता है? 144 साल बाद जो ये हुआ है,
अलग अलग तरीके से लोग धारणा रख रहे हैं, आपके हिसाब से क्या इसको समझ? ये हम सबका सद्भाग्य के पहले हमने राम मंदिर को अपनी आंखों से देखा 500 साल बाद, और अब 144 साल बाद हम इस महाकुंभ को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये समस्त जितने लोग इस महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, अब तो 22वीं सदी में ऐसा महाकुंभ हम सब देख पाएंगे, पर रहेंगे तो देख पाएंगे, दूसरा जन्म होगा तो देख पाएंगे, अगर बीच में ही कुछ और बन गए तो जय बजरंगबली की। आज गणतंत्र दिवस भी है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रभक्ति दिल में होनी चाहिए, राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों जरूरी हैं, और पैरेलल दोनों अपनी जिंदगी में होनी चाहिए। एक तरफ दो अंग हैं, दो हाथ जैसे जरूरी हैं, दायां और बायां, वैसे ही राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों जरूरी है। अगर एक हाथ कर दिया जाए कम तो आप दिव्यांग हो जाएंगे, वैसे ही अगर केवल राष्ट्रभक्ति है और राम भक्ति नहीं है तो दिक्कत है, और केवल राम भक्ति है और राष्ट्रभक्ति नहीं है तो भी दिक्कत है। आपको दोनों हाथ बहुत जरूरी है दिव्यांग ना होने के लिए। उसी प्रकार जिंदगी में राम भक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों जरूरी। लेकिन आपको लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र और सनातन बोर्ड का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि लड़ाई लंबी है, आप लगातार पदयात्रा कर चुके हैं, आगे भी आप करने वाले हैं, क्या हो पाएगा ये सब सपना साकार? दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जब थॉमस एडिसन जैसे लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोग बहुत से रिसर्च कर सकते हैं, जिनका बॉडी, अल्बर्ट आइंस्टीन का बॉडी काम नहीं करता है, और महान वैज्ञानिक बन सकते हैं, और अब्राहम लिंकन जो है 16वां राष्ट्रपति अमेरिका का बन सकता है, साधारण परिवार में पैदा हुआ। नरेंद्र नाम का एक बालक जब विवेकानंद बन सकता है, मीरा जो है गिरधर की प्रेयसी बन सकती है, तुलसीदास जब महाकाव्य रामचरितमानस की रचना कर सकते हैं, सूरदास बिना आंखों के जब गोविंद के दर्शन कर सकते हैं, तो हमें लगता है हमारे जैसा बहुत आलसी आदमी 160 किलोमीटर की पद यात्रा कर सकता है। तो हमें लगता है कि यह असंभव नहीं है, और आज नहीं होगा तो कल होगा। जब 500 साल में राम मंदिर हुआ तो हमने आज आग लगा दी हिंदू राष्ट्र की, 100 साल बाद बनेगा, 200 शुरुआत हम करेंगे, बाकी विराम कोई भी करे। हमें माला और फूल माला और हिंदू हृदय सम्राट बनने का शौक नहीं। महाराज जी, अपनी आखिरी सवाल एक आपने बयान दिया था हाल ही में कि जब हम जाएंगे प्रयागराज तो कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, जब पदयात्रा करेंगे तो कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, कुछ बड़ी तस्वीर दिखाएंगे। वो क्या था, हर कोई जानना चाहता है, दिलचस्पी है, ऐसा क्या होने वाला है? हम बहुत उल्टे आदमी हैं, कहने पे हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखते, करके दिखाने पे हम बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं। 30 तारीख को यहाँ संसद, धर्म संसद है, उसमें आप आइए, फिर बताते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो लगातार जो है रखी जाएगी, और इस सपने को साकार करने के लिए पुरजोर प्रयास भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ प्रयागराज से रिपब्लिक भारत के लिए।